10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 जिसका पेपर आपके मार्च महीने में होने वाला है। तो कक्षा 10 की गणित का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखेंगे, जो 12 नवंबर 2022 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से जारी किया है। इसमें आपका पेपर किस प्रकार का आने वाला है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, पेपर का डिवाइडेशन कैसे होगा, तो सभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो टोटल आपके जो प्रश्न आएंगे, टोटल आपके प्रश्नों की संख्या होगी, क्रम संख्या की बात करें तो 1 से लगा के 23 तक प्रश्न होंगे, लेकिन प्रश्नों की जो टोटल संख्या होगी वो आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे होंगे 50 प्रश्न, आगे की इस वीडियो में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेपर आपके कितने नंबर का होगा। तो पेपर जो होगा वो आपके 80 नंबर का पेपर होगा। 80 नंबर का आपके पेपर होगा और 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। और फिर आपके जो पेपर के जो प्रश्न है उसका प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पेपर है वो 4 भागों में बटा होगा। भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी, 4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो पहला जो पार्ट है भाग अ, वो आपके 30 नंबर का होगा। पहला भाग आपके 30 नंबर का होगा। इसमें 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 टाइप कौन कौन से? पहला भाग जो होगा, पहला प्रश्न, उसमें आपके 12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, अबसद वाले। दूसरा प्रश्न आपके 6 प्रश्न होगा और वो रिक्त स्थान वाले होंगे। और तीसरा प्रश्न आपके 12 प्रश्न आएंगे तीसरे में, जो कि आपके 1 लाइनर होंगे। अब ये तीनों की मिला के आपके टोटल 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के, एक एक नंबर के। तो 30 ही प्रश्न और 30 ही नंबर आपके भाग अ में हो जाएंगे, ये 2 टाइप के प्रश्नों से। फिर आपके भाग ब में आपके टोटल 13 प्रश्न आएंगे। भाग ब में टोटल 13 प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 से लगा के 16 तक, 4 से लगा के 16 तक ये आपके 13 प्रश्न होंगे। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी कि 13 दूनी 26 ये आपके भाग ब में होंगे। भाग स की बात करें तो भाग स में आपके 17 से लगा के 20 तक टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 4 प्रश्न 3-3 नंबर के, यानी कि भाग स आपके 4 तिया 12 नंबर का होगा। फिर आपके भाग द की बात करें तो भाग द में आपके टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 21, 22 और 23। ये टोटल 3 प्रश्न आएंगे 4-4 नंबर के, ठीक है। तो भाग द में आपके 4-4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे और वो भी अथवा में आएंगे। 21वां, 22वां और 23वां ये अथवा वाले प्रश्न होंगे, बड़े नंबर के प्रश्न होंगे। ये भी देखेंगे कि ये सवाल कौन कौन सी प्रश्नावली से पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं आपके कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है। तो पहली प्रश्नावली 4 नंबर की है, दूसरी बहुपद 3 नंबर की, तीसरी 6 नंबर की है, चौथी 4 नंबर की, पाँचवीं 5 नंबर की। ये तो वैसे आपको पता है, लेकिन एक बार हम वापस देख लेते हैं। छठी प्रश्नावली 4 नंबर की है, त्रिभुज वाले, और निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर की है, त्रिकोणमिति आपके 4 और त्रिकोणमिति आपके 8, 4 12 नंबर की आपके त्रिकोणमिति है। व्रत वाली प्रश्नावली 5 नंबर की, रचना 6 नंबर की है, व्रतों का क्षेत्रफल 4 नंबर की, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 नंबर का है। सांख्यिकी और प्रायिकता ये आपकी 11 और 4 15 नंबर की 2 प्रश्नावली है। अब हम इसका जो पेपर है वो देख लेते हैं। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा 2023 की परीक्षा का ये मॉडल पेपर है, कक्षा 10 की गणित का। तो पहला प्रश्न आपके भाग अ का जो पहला प्रश्न होगा वो 12 अबसद आएंगे, और 12 अबसद एक एक नंबर का 12 प्रश्न होगा और 12 ही नंबर का होगा। तो पहला प्रश्न आपके पहली प्रश्नावली का ही होगा, वो ये है कि 12 और 15 का लसअप और मसअप ज्ञात करना है। तो 12 और 15 का लसअप होता है 60 और इनका मसअप आएगा आपके 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके 3 और 60। फिर आपके दूसरा प्रश्न है ये, एक बहुपद में आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। तो कोई भी बहुपद हो उसमें उसकी घात देख के शून्य की संख्या बता सकते हैं। इसमें बहुपद की घात 2 है तो शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 है। नेक्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो ये निर्देशांक ज्यामिति जो आपके 7वीं प्रश्नावली है उसका सवाल है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होंगे। चौथा सवाल आपके 2x + y = 6, इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो इसमें x और y का मान रख के देखना है 6 किससे प्राप्त होंगे। तो x बराबर भी 2 रखो और y बराबर भी 2 रखो। देखिए तो 2 × 2 4 + 2 = 6। इसका मतलब x और y दोनों का मान 2 आएगा। स वाला उत्तर इसमें सही होगा। पांचवा सवाल है समीकरण ax² + bx + c = 0, इसके मूल वास्तविक नहीं है यदि। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, इसका मतलब जो विविक्तिकर होता है b² - 4ac, इसका मान 0 से छोटा होगा। तो
अ वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, और 0 से बड़े होंगे तो मूल वास्तविक और दोनों अलग अलग होंगे। फिर आपके छठा सवाल है ये, एक समांतर श्रेणी है 3, 7, 11, 15, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। 7 में से 3 को घटाओ तो 4 इसका सार्वंतर आ जाएगा। फिर सातवां सवाल है 2 sin 45 cos 45 का मान बताना है। तो 2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान होता है 1/√2। √2 और √2 गुणा होकर 2 बन जाता है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1 इंटू 1, यानी कि 1 इंटू 1 कितना होता है 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके 1 होगा। फिर आपके आठवां सवाल है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये मान लो एक वृत्त है, इसके ऊपर एक बिंदु से हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन अनंत बिंदु होते तो हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो वृत्त के ऊपर पूछे तो अनंत, और एक बिंदु से पूछे तो एक बिंदु से वृत्त के ऊपर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा अनंत। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो ये हो जाएगा πr²। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, कमेंट करना। देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा, इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट है, एक बेलन की जो ऊंचाई है वो 11 सेंटीमीटर है, इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 968 है। बेलन की जो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ लगाएंगे 2πrh, जो कितना दे रखा है 968, इसमें h का मान दे रखा है 11, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r का मान कितना हो जाएगा, r का मान है इसमें ज्ञात करना, h का मान दे रखा है 11, तो इन सभी को यहाँ से पक्षांतरण कर देंगे और जो r का मान आएगा वो आपके 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। फिर 11वां सवाल है, एक बंटन है 5, 3, 9, 6, 7, इसका माध्य ज्ञात करना है, मीडियन। तो मीन ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए इन सभी की जोड़ करेंगे और जितने ये नंबर है उनका भाग दे देंगे। तो 5 और ये 7 और 3 10, 9 6 15, 25 और 5 30, 30 में भाग देंगे 5 का, तो आंसर आ जाएगा इसका 6। तो 6 इसका माध्य होगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो सम संख्या क्या क्या होती है, 2, 4 और 6, ये पासे के ऊपर सम संख्या होती है। अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, तो काटेंगे 3 के पार्ट से 1/2 इसका आंसर होगा, 1/2। फिर ये पहला प्रश्न हो जाएगा आपके, 12 प्रश्न हो गए एक एक नंबर के अबसद। फिर दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपके 6 सवाल होंगे, वो भी रिक्त स्थान वाले होंगे। तो 6 प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाले आएंगे 6 नंबर के। तो पहला प्रश्न आपके पहली प्रश्नावली का है, 3 + 2√5 एक संख्या है, तो ये परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, इसका उत्तर हो जाएगा अपरिमेय। दूसरा है कि सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम या समरूप। ये वृत्त नहीं, यहाँ पे समरूप है, तो ये समरूप होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि tan 60 और tan 30 का मान ज्ञात करना है गुणा करके, तो इसका उत्तर 1 आ जाएगा। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने का कोण बनता है, तो समकोण बनता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखना है, तो इसमें प्रत्यक्ष विधि वाला लगा लेना, x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ये प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। जैसे ये गणित का मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, वैसे ही बाकी विषय का भी आपके जो मॉडल पेपर मैंने डाल दिए हैं, आप जो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ पे देख सकते हैं। इनकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। प्रायिकता का मान अधिकतम तो 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। तो ये आपके दूसरे प्रश्न में 6 प्रश्न आएंगे अबसद वाले। फिर आपके तीसरा प्रश्न आएगा जिसमें आपके 12 प्रश्न होंगे एक एक लाइन वाले। तो ये पहला प्रश्न है तीसरे का, अनुपात दे रखा है A1/A2, B1/B2, C1/C2। इनकी तुलना करके लिखनी है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी। तो प्रतिच्छेद युग्मित क्या होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। समांतर है तो क्या होगा, समांतर में प्रथम दोनों तो बराबर होते हैं, A1/A2 बटे में B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होता है। और तीसरा है इसमें कि समपाती है तो तीनों ही बराबर होते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों ही बराबर होते हैं। फिर आपके इसमें सवाल नंबर दूसरा है तीसरे का दूसरा,
द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करने के श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है। तो ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे में 2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र है। फिर आपके इसका जो 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो nवा पद लगा के इसमें 12 पदों का योगफल n पदों का योगफल वाला सूत्र लगा के Sn वाला सूत्र, इसमें 12 पदों का योगफल ज्ञात कर लेना। इसको मैं अलग से, जो बड़े सवाल हैं उनको मैं अलग वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। नेक्स्ट है दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:9, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो भुजा दर की और क्षेत्रफल ज्ञात करने हो तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। नेक्स्ट है फिर सेक 40 बटे कोसेक 50 माइनस सेक 50 अपॉन कोसेक 40, इसका मान ज्ञात के लिए ये पूरक सूत्र लगाएंगे, इसका मान 1 होगा, इसमें भी पूरक सूत्र लगाएंगे 1 होगा, 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, मान ज्ञात करना है। तो 9 कॉमन लेंगे, फिर यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। तो 9 को 1 से गुणा करें तो 9 एकम 9 इसके आंसर होंगे। एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें मीनार की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो थीटा का मान हमेशा 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट है दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे थीटा का मान ज्ञात करना है, ये टेन थीटा में ये लंब है और ये वाला आधार है। तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार यानी कि 10 बटे 10 अंडर रूट 3, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 1 बटा अंडर रूट 3। 10 में मान देखना 1 बटा अंडर रूट 3 किसका होता है। सवाल नंबर 9 है इसमें, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो आपको जो कोण AOB का मान ज्ञात करना है। जैसे ये वाला एक वृत्त है और इसके ऊपर जो बाहर कोई बिंदु है P, यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं और जो कि 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। यहाँ पे इसका केंद्र है, ये A है और यहाँ पे B है। आपको ये AOB का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 80 डिग्री है तो ये आमने सामने के जो दो कोण होते हैं इसमें वो 180 डिग्री के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 180 में से 80 को माइनस कर देंगे, हम 180 में से 80 को घटाएंगे तो AOB का मान आ जाएगा आपके 100 डिग्री। 10वां सवाल आपके रचना वाला है। 19 सेमी लंबी रेखाखंड है और इसको 2:1 में बांटना है। तो इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये 9 सेमी होगा, यहाँ पे इसको 2:1 में बांटना है। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, तो R और थीटा दे रखा है, तो फिर हम इसमें त्रिज्यखंड का सूत्र लगा के सीधा ही मान ज्ञात कर लेंगे। सवाल नंबर 12, एक बक्से में 3 नीली 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंद है। एक गेंद निकल जाती है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि निकल गई गेंद आपके नीली है। तो देखो टोटल कर लेंगे तीनों की, तो कुल परिणाम आपके होगा 4 5 9 और इसमें अनुकूल परिणाम कितने, नीली के 3 है, तो 3/9, 3 के पार से काटेंगे तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये हुआ आपके भाग अ। भाग अ में आपके 30 नंबर के 30 प्रश्न आएंगे, 12, 6 और 12। अब भाग ब में आपके टोटल 13 प्रश्न आएंगे, जो प्रश्न संख्या 4 से लगा के 16 तक होंगे। तो चौथे प्रश्न से 16 तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे, 13 × 2 बराबर टोटल 26 नंबर के प्रश्न भाग ब में होंगे। तो पहला प्रश्न है आपके दो संख्याएं 96 और 404 का मसप ज्ञात करना है। आसान है ये, गुणनखंड करके इसमें हम मसप ज्ञात कर लेंगे। अब आगे की जो सवाल है मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से, जो बड़े सवाल है इनको वीडियो सॉल्यूशन आपको अलग वीडियो में मिल जाएगा। अब हम केवल सवाल देख लेंगे। एक द्विघात बहुपद है, जो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य 4 और 1 है। नेक्स्ट है एक द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। यहाँ पे सूत्र नहीं, यहाँ पे मूल है, रूट ज्ञात करना है, x का मान यहाँ पे निकालना है। फिर आपके ये आपके चौथी प्रश्नावली का सवाल है और 7वां सवाल है जो कि 7वीं प्रश्नावली का है। इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। 8वां सवाल है भूमि के बिंदु से जो मीनार के पद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उसका ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये 9वीं प्रश्नावली का सवाल है। 9वां सवाल है 6.7 सेमी रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करना है। ये भी आपके रचना वाला सवाल है।
10वां सवाल भी रचना का है। इसमें 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, इसके ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। ये सभी सवाल मैं आपको करवाऊंगा अलग से वीडियो में। तो अभी हम केवल सवाल देख लेते हैं कि कौन कौन से आपको जो सवाल अच्छी प्रकार से तैयार कर लेने हैं। फिर आपको सर्वांग समता सिद्ध करनी है। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। 12वां सवाल, एक घड़ी के मिनट की सुई 14 सेमी लंबी है और 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल वो बनाएगी। सवाल नंबर 13, 4.2 त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघालकर 6 सेमी त्रिज्या के बेलन के रूप में डाला जाता है। तो बेलन की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी, दोनों का आयतन ज्ञात करके बराबर करके इसमें h का मान ज्ञात कर लेंगे। सवाल नंबर 14, ये भी उसी प्रश्नावली का है। विमा दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। एक घनाभ बनाने के लिए 1.575 सेमी व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के गोले पिघालने पड़ेंगे। तो बेलनाकार दे रखी है, इससे आपको घनाभ बनाना है तो इसमें सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका आयतन ज्ञात करके इसके आयतन में भाग दे देना है। सवाल नंबर 15 आपके माध्य का है, जो कि कल्पित माध्य, ये प्रत्यक्ष विधि से इसको हम निकाल सकते हैं या फिर कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 16 जो कि प्रायिकता वाली प्रश्नावली का है। दो खिलाड़ी ए और बी, ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है तो बी के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक में से इसको घटा लेंगे, बी की जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। ये हुआ आपका भाग ब। अब हम देखते हैं भाग स। भाग स आपके टोटल 4 प्रश्न आएंगे और 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे। 4 तिया टोटल 12 प्रश्न भाग स में होंगे। तो सेक्शन सी में आपके टोटल 4 प्रश्न 17, 18, 19 और एक आगे 20वां, 3-3 नंबर के। तो 17वां प्रश्न है, 2 से 101 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो SN वाला सूत्र लगाएंगे। उससे पहले हम 5 से विभाजित होने वाली संख्या देख लेते हैं। 5, 10, 15 और अंतिम संख्या हो जाएगी आपके 100। टोटल संख्या देखेंगे कितनी है, फिर n का मान ज्ञात करके SN वाला सूत्र लगाएंगे और टोटल योगफल ज्ञात कर लेंगे। 18वां सवाल है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष से ये आपके 7.1 का एक उदाहरण है, वहाँ पे आपको दे रखा है ये। 19वां सवाल आपके माध्य का बहुलक का है, कल्पित माध्य विधि से इसको हल करना है। सवाल नंबर 20, इसमें आपको सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। और खंड द में आपको फिर टोटल 3 सवाल मिलेंगे 4-4 नंबर के। इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, 2 में से कोई एक करना है, अथवा वाला। तो 21वां प्रश्न आपके ग्राफ का आएगा 4 नंबर का, तो दोनों में से कोई एक ग्राफ आप बना सकते हैं। और सवाल नंबर 22 जो है वो आपके 8.4 का आएगा, त्रिकोणमिति का। इन दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। सवाल नंबर 23, इसमें आपको माध्य और बहुलक निकालना है। तो यह तो माध्य और बहुलक कर सकते हैं, इसके अथवा वाला है जिसमें माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो ये इस प्रकार से जो पूरा आपका जो पेपर है वो बटा हुआ है भाग 4 में। अबसद के रूप में आपको 4 भाग मिलेंगे और 80 नंबर का पेपर होगा। टोटल आपके 50 प्रश्न होंगे। तो 80 नंबर का बंटवारा आपके 50 प्रश्नों में इस प्रकार से हो जाएगा। ये गणित का मॉडल पेपर था। आगे के जो बाकी के वीडियो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। विज्ञान का, सामाजिक, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी का मैं वीडियो डाल रखा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी के साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।